वायदा नाम की एक बड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में हजारों लोग रोजी रोटी कमाने आते थे। वहीं एक कारीगर काम करता था, दयानंद गांडू। वह साधारण सिलाई का कारीगर था, पर उसमें मेहनत और होशियारी दोनों थीं। फैक्ट्री का मास्टर सगीर बहुत ईमानदार और सख्त था। वह हमेशा कारीगरों का पक्ष लेता था और मैनेजर की चमचागिरी से दूर रहता था। दयानंद गांडू को यह बात खटकती थी। उसे हमेशा लगता था कि सगीर की ईमानदारी उसकी तरक्की में रुकावट डाल रही है। धीरे धीरे दयानंद गांडू ने चालाकी से मैनेजर की चमचागिरी शुरू कर दी। वह छोटे छोटे काम करके, चाय पानी लाकर और दूसरों की चुगली करके मैनेजर का चहेता बन गया। नतीजा यह हुआ कि एक दिन ईमानदार मास्टर सगीर को नौकरी से हटा दिया गया और उसकी जगह दयानंद गांडू को आगे बढ़ा दिया गया। अब दयानंद गांडू को लाइन में खड़े कारीगरों को काम बांटने का अधिकार मिल गया। उसके साथ उसका खास साथी था, पंकज गांडू। दोनों मिलकर चालाकी से काम करते, कारीगरों को तंग करते और उनसे ज्यादा काम निकलवाते। लेकिन पंकज को हमेशा कम काम और आराम से मिलता, जबकि बाकी कारीगरों पर बोझ बढ़ा दिया जाता। फैक्ट्री में दयानंद गांडू की पत्नी भी काम करती थी। वह क्लिपिंग का काम करती, यानी कपड़ों से धागे काटना और उन्हें साफ करना। एक दिन दयानंद गांडू के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने सोचा, अगर मेरी घर वाली लेबल सिलने का काम भी करने लगे तो हमारे घर की कमाई दोगुनी हो जाएगी और ऊपर से मैं बाकी कारीगरों से भी उससे ज्यादा काम करवा सकता हूं। उसने धीरे धीरे अपनी बीवी को क्लिपिंग से हटाकर लेबल सिलाने के काम में लगाना शुरू किया। कारीगरों को तो यह बात अजीब लगी, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि अब दयानंद गांडू मैनेजर का चमचा है और उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। कुछ दिन तक तो सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दयानंद गांडू और उसके साथी पंकज गांडू से परेशान होने लगे। उनकी चालाकियों की बातें धीरे धीरे बाहर आने लगीं। कारीगरों के मन में गुस्सा भरने लगा। कहानी यहीं पर मोड़ लेती है। क्या कारीगर एकजुट होकर दयानंद गांडू और पंकज गांडू की चालाकियों का पर्दाफाश करेंगे, या फिर उनकी चमचागिरी के सहारे दोनों फैक्ट्री में और ताकतवर बनते जाएंगे? यह तय होना अभी बाकी है।